नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आलोक सिंह आप सबके बीच एक अनोखी खबर के साथ। ये खबर कम है, ये एक लोग के मन में सवाल है जिसकी प्रक्रिया मैं बताऊंगा कि ये चीज़ आपको प्रक्रिया के रूप में कैसे उपलब्ध हो सकती है। हाँ, तो आज का टॉपिक है कि आखिर जो भी गन रखने की जिनको ज़रूरत है या कुछ लड़के जो शौकीन होते हैं, ज़्यादातर लड़के यूपी बिहार के तो मेनली जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोग को बचपन का ही एक सपना सा होता है कि हाँ, एक गाड़ी होनी चाहिए, एक गन होनी चाहिए। हर स्कूल हर कॉलेज टाइम के लड़कों के मन में ये सोच होती है। तो अब जान लीजिए आप विधिक प्राविधान के अनुरूप रहते हुए कैसे गन लाइसेंस ले सकते हैं। और हाँ, कुछ लोग की ज़रूरत भी है जिनका जो बड़े बिजनेसमैन हैं या जिनकी ऐसी ड्यूटी है जिसमें रिस्क है या जो प्रॉपर्टी के हैं या फिर कोई भी इस तरह का थ्रेट है उनको, तो इस वजह से उनके लिए ज़रूरी भी है, उनको ये ज़रूरत है। हाँ, तो हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने लड़कों की मैंने बात कही तो मैं किसी हिंसा को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि हाँ अब आप ये कह के कहेंगे कि मैं शिव प्रकाश शुक्ला का आदर्श हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ तो आपको गन लाइसेंस गवर्नमेंट दे देगी। ये संभव नहीं है क्योंकि सीएम की जान खतरे में थोड़ी ना डालेगी। तो ठीक है, अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि हम लीगली टॉपिक पे आते हैं कि एक आपका एक्ट इसके लिए दिया गया है, आर्म्स एक्ट 1959 एंड एक आर्म्स एक्ट है, उसी से संबंधित एक एक्ट है आर्म्स रूलिंग। तो उसमें आर्म्स के रूल्स दिए हुए हैं कि आखिर आर्म्स का लाइसेंस प्राप्त करने का प्रोसीजर, आर्म्स एक्सपोर्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, इंपोर्ट करना और सेल करना, हर तरह के प्रोसीजर्स उसमें दिए गए हैं आर्म्स एक्ट में। तो आर्म्स एक्ट के प्रोसीजर में हम आगे जाते हैं। आखिर आर्म्स एक्ट किन लोगों को ये गन लाइसेंस प्रोवाइड कराता है और क्या प्रक्रिया है गन लाइसेंस लेने की, और किन लोगों को गन लाइसेंस का लाइसेंस नहीं मिल सकता, कौन लोग रेस्ट्रिक्टेड हैं, इसके विषय में पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। हाँ, तो आगे का प्रोसीजर क्या आता है, आर्म्स एक्ट और आर्म्स रूल्स जिनके अकॉर्डिंग पूरा प्रोसीजर दिया गया है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि कितने टाइप्स के जो है आर्म्स होते हैं। तो आर्म्स की जो कैटेगरी है, दो कैटेगरीज में आर्म्स को बांटा गया है। एक प्रोहिबिटेड निषेधित आर्म्स और एक है नॉन प्रोहिबिटेड। नॉन प्रोहिबिटेड वो आर्म्स हैं जिनका एक सिविलियन को, एक सिविल पर्सन को, एक आम नागरिक को उनका लाइसेंस मिल सकता है। और जो नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं उसमें जैसे ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स, जैसे कि आपने सुना है AK-47 और तमाम तरह की संजय दत्त वाली न्यूज़ तो आपने सुनी ही होगी। तो इन सब आर्म्स को रखने पे अगर बाई चांस आप ये इलीगल अगर रखते हैं तो इसमें 7 साल से कम 7 साल की सजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम दो कैटेगरी पे आ गए। तो आखिर नॉन प्रोहिबिटेड आर्म्स अगर किसी सिविलियन को लेना है तो उसको क्या जो उसकी एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है। पहली चीज, वो तो इंडियन नेशन का आदमी होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज, वो साउंड माइंड होना चाहिए। तीसरी, एक तो हो गया इंडियन, भारतीय नागरिक होना चाहिए तभी वो गन लाइसेंस ले पाएगा इंडिया में। दूसरी चीज साउंड माइंड का होना चाहिए। और तीसरी चीज कि उसकी डिमांड जो है गन के लिए वो जस्टिफाई होनी चाहिए, वो रीजन जो है उसका जस्टिफाई होना चाहिए। तो ये सब कुछ कैटेगरीज हैं जिनके अंडर कोई भी गन को ले सकता है, ठीक है, और उनके लाइसेंस को ले सकता है। तो अब दिमाग में आएगा जस्टिफाई रीजन क्या होंगे। जस्टिफाई रीजन ये इस तरह के हो सकते हैं कि आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी को रिस्क है, या आपका कोई इस तरह का राइवलरी है, जस्टिफाई राइवलरी होनी चाहिए, आपकी दुश्मनी हो जो कि जायज़ लगे, और या तो आपका बहुत बड़ा कोई ट्रांसपोर्ट का, आप एक ट्रांसपोर्ट पर्सन है जो कि महंगी ज्वेलरी या इस तरह की चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हैं, या आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इन तरह की और भी कैटेगरीज हैं जो अगर वहाँ के ऑफिशियल्स जो इस रीजंस को जस्टिफाई करते हैं,
ज़्यादातर ये सब DCP रैंक के अधिकारी होते हैं जो इस चीज़ का इंटरव्यू लेते हैं। तो आगे के प्रोसीजर पे आते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ें आपको लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया देती हैं। उसके बाद आखिर आप ये लाइसेंस लेने की एप्लीकेशन कहाँ पे दे सकते हैं? देखिए, जितने भी मेट्रोपॉलिटन स्टेट हैं, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं, उसमें ये पावर DCP को दी जाती है गन लाइसेंस की एप्लीकेशन पे प्रीलिमिनरी उसको जांचने की। और दूसरी, जितने भी छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें SDM साहब के थ्रू सामने ये एप्लीकेशन रखी जाती है गन लाइसेंस की। तो जैसे ही वो एप्लीकेशन SDM साहब के सामने आएगी तो सबसे पहले SDM साहब उसमें एक कहते हैं प्रारंभिक इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कराएंगे। तो उस इंक्वायरी में जो भी जिन भी ऑफिसर्स को उस इंक्वायरी के लिए भेजा जाएगा, वो उस पते पे जो भी उसमें डाला गया है, पर्सन का नाम, पता, उसका जाके देखेंगे, आसपास का लोगों से माहौल लेंगे कि वो किस तरह का आदमी है, कहीं शॉर्ट टेम्पर तो नहीं है और कोई इस तरह के कोई एक्टिविटी उसके गांव समाज में इस तरह के नहीं है जिससे कहते हैं कि पब्लिक पीस डिफेक्ट हो, मतलब कि पब्लिक में खौफ ना फैलाए वो व्यक्ति। इस तरह की चीज़ें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में वो इस तरह का स्टेटस का उसके आसपास के एरिया से, उसके एड्रेस जो भी दिया गया है वहाँ के लोगों से पता करते हैं। फिर दूसरी बात, उसके बाद उसका एक इंटरव्यू होता है। उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक्सेप्ट होने के बाद आगे का प्रोसीजर ये आता है कि एक इंटरव्यू किया जाता है। ये इंटरव्यू जो है DCP रैंक के नेशनल क्रिमिनल ब्रांच के द्वारा एक इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें उनको जो कि सवाल पूछे जाते हैं जो भी उनके लिए लगते हैं जायज़, एक इस तरह के व्यक्ति से पूछने के लिए जिसको एक गन का लाइसेंस दिया जा रहा है। क्योंकि गन का लाइसेंस मिलना, समझ लीजिए कि अगर किसी भी गलत आदमी के हाथ में अगर गन चली जाएगी तो वो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है सोसाइटी के लिए। इस वजह से इस तरह के सवाल वो पूछते हैं जिससे उनको जस्टिफाई रीज़न उसका पर्याप्त हो जाए। फिर आगे की प्रोसीजर ये आती है इंटरव्यू के बाद। उसके बाद जब आपको लाइसेंस दिया जाता है तो वो लाइसेंस मिलने के बाद भी, उस लाइसेंस को मिलने के बाद भी आपके पास ये पावर नहीं है कि आप उस लाइसेंस्ड आर्म को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जा सकें। यहाँ पे भी प्रक्रिया दूसरी है। आपने जिस स्टेट से वो लाइसेंस प्राप्त किया है उसके बाद आप दूसरे स्टेट में अगर जाना है तो आप उस आर्म्स को नहीं ले जा सकते हैं। उसके लिए आगे का और प्रक्रिया है। आपको दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए भी अलग लाइसेंस की प्रक्रिया है। और अगर आपको नेशनल लेवल पे आप कहीं भी बंदूक ले जा सकें, अपनी आर्म्स, अपनी सिक्योरिटी के ले जा सके, उसके लिए भी और ओवर टाइम है और प्रक्रिया है आगे की। फिलहाल स्टेट लेवल के लिए यही प्रक्रिया थी। और इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपका साउंड माइंड होना, आपका जस्टिफाइड रीज़न होना और आपका किसी भी कोई भी लीगली क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इस तरह के ना हो जिससे वो अमान्य हो जाए। तो ये सब तो जस्टिफाई रीजंस हैं कि जिसके अकॉर्डिंग ही आपको एक लाइसेंस मिल सकता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि आपने पंजाब में के रहने वाले हैं, वहाँ से आपने अपना लाइसेंस लिया, लेकिन आप जो आर्म्स है वो यूपी की किसी शॉप से खरीद रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को यूपी से खरीद के वहाँ पे ले जाने के लिए भी परमिशन चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट की कि हाँ आपका लाइसेंस तो पंजाब का है लेकिन आप यहाँ से आर्म्स वहाँ लेके जा रहे हैं, खरीद आप यूपी से रहे हैं, तो इसकी भी परमिशन आपको आपकी पंजाब गवर्नमेंट से चाहिए। अच्छा, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, ये ना सोचें कि आप श्री प्रकाश शुक्ला या किसी भी क्रिमिनल के फैन हैं और शौकिया बंदूक रखना चाहते हैं तो आपको वो नहीं मिलेगी। आपके पास जायज़ रीजन होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट और श्री प्रकाश शुक्ला जैसे या और भी जो गुंडे हैं, विकास दुबे और जो भी हैं बहुत से जिनके साथ हो रहा है, इस तरह के और पैदा नहीं करना चाहेगी। तो ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर गन लाइसेंस प्रोवाइड कराने की। इसकी
बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेटीज़ हैं जिनके अकॉर्डिंग सारी प्रक्रिया को देखते हुए, इंक्वायरी को करते हुए ये गन लाइसेंस दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, इस जानकारी को अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स या जो भी आपके रिलेटेड हैं लोग, उनको शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप लोग का सपोर्ट मिलता है तो मेरा हौसला बढ़ता है। मैं ऐसे ही ज़रूरी और आपके मन के सवालों को अपने वीडियो के माध्यम से सॉल्व करता रहूँगा। धन्यवाद। मैं एडवोकेट आलोक सिंह, आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद।